नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको एक अलग टॉपिक पर बताने वाले हैं, एक अलग टॉपिक आज आपको समझाने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हर बार बच्चे मुझे कमेंट करके मुझे बताते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो आज हम आपको यही चीज़ें बता रहे हैं कि बच्चों के पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगते हैं। ठीक है, देखो, शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, इसीलिए प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। इन्हीं में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको पढ़ने में बहुत ही कम मन लगता है, क्योंकि बच्चे जब भी पढ़ने बैठते हैं तब वो क्या करते हैं, कोई दूसरी एक्टिविटी से कोई दूसरा काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। और बच्चे कहते हैं कि मैं सुबह पढ़ लूँगा, और जब सुबह पढ़ने की बारी आती है तब बच्चे सुबह सोई कर उठ ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आज हम आपको पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। तो सबसे पहले देखो बड़ा, एक चीज़ और बता देता हूँ बड़ा, यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो और आपका मन पढ़ाई करते हुए भी एकाग्र नहीं होता है, तो आपको हमारी बातों को, हमारी वीडियो को अच्छे तरीके से आपको देखना चाहिए। चलिए बड़ा, मैं आपको यहाँ पर आज पूरा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि आपको पता है बड़ा, आजकल हमारे जीवन में पढ़ाई कितना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बिना हमारा जीवन तहस नहस है। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करने के लिए किताबें खोलें तो उन किताबों को मन से, दिल से, ठीक है ना, समझ कर पढ़ें, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बड़ा, जो पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। और क्यों नहीं लगता है? और बच्चे क्या होते हैं पता, जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो बच्चे क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर देते हैं जी। तो बड़ा आधे बच्चे तो इसी में टाइम निकाल देते हैं, अपनी ज़िंदगी इसी में बिगाड़ देते हैं। इसीलिए बड़ा आज मैं आपको जो चीज़ें बताने चाह रहा हूँ, जिससे आगे जाके बड़ा आपको प्रॉब्लम ना हो और आपकी समस्याओं का सोल्यूशन तुरंत ही हो जाए। ठीक है बड़ा, देखो पहला टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है बड़ा कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो देखो बड़ा, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले बड़ा आपको सुबह जल्दी उठने के लिए आपको समय से सोना चाहिए, जिससे आपकी नींद समय से पूरी हो सके। नींद पूरी होने से आप जल्दी पढ़ने के लिए उठ सकते हैं। सुबह उठकर आपको अपना पाठ पूरा पढ़ना चाहिए, इससे आप अधिक से अधिक याद कर सकते हैं। सुबह का पढ़ा हुआ आपको लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ये बात आप भी मानते हो। ठीक है, क्योंकि जो भी इंसान सुबह पढ़ाई करता है उसे सब कुछ याद रहता है। आपको पढ़ते समय बड़ा एक चीज़ें और है बड़ा, कि आपको अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, और एक चीज़ें मैं आपको बता दूं बड़ा, कि जब भी कभी आपका पढ़ने में मन ना लगे सुबह उठते बड़ा, तो थोड़ी देर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जिससे बड़ा आप अपना नींद पूरी तरह से आपकी खुल जाएगी। ठीक है, और बड़ा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बड़ा, जैसे कभी भी आपने, जैसे हम सुबह सुबह पढ़ने बैठते हैं, कभी आपको ऐसा लगे कि यार पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्यों मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, क्यों? आप अपने लक्ष्य के बारे में कभी कभी सोच लिया करो कि यार मुझे बोर्ड में 95 प्लस लाना है, तो बड़ा ऑटोमेटिकली आपका ध्यान लगने लगेगा और आप पढ़ना शुरू कर देंगे। और याद रखना बड़ा, 2-3 घंटे से पढ़ने से आपका काम नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के बड़ा सिर्फ मात्र आपके 4 महीने बचे हैं। इसीलिए बड़ा आप लोगों को बड़ा अभी से मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने सोच लिया कि भाई 2 से 3 घंटे पढ़ाई करने से अच्छे अंक नहीं प्राप्त हो सकते हैं, तो आपको अपनी क्षमता को पूरा प्रयोग करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक पढ़ाई की जा सके। आपको 6 से 8 घंटे पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। और याद रखना, साथ साथ में आपको बीच बीच में ब्रेक भी लेना है, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना बड़ा, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा ऊंचाइयों के पास छू पाओगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मेरे सामने वाला तो कम पढ़ता है और उसके एवरेज मार्क्स आ जाते हैं, तो मैं भी क्या करूँगा, कम पढ़ करके एवरेज मार्क्स, अगर तुमने ऐसा सोच लिया तो आपकी ज़िंदगी में आप अपनी सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, विश्व में सफल होने वाले लोग यहाँ विचार नहीं करते हैं, वह यहाँ कार्य नहीं करते हैं,
इनके विपरीत उनकी सोच होती है। विश्व में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वो कर नहीं सकते हैं। ऐसे लोग का मानना है कि उनका जन्म केवल सफलता प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। तो आप लोग भी सोचो ना कि मुझे भी सफल होना है, मैं भी दुनिया से अलग करके दिखाऊंगा और मैं कर सकता हूं। ये सब चीजें आपके अंदर काबिलियत है बेटा, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के अंदर ये सारी क्षमता है। आप लोग दूसरे से अलग कर सकते हो, लेकिन बस फर्क इतना है कि आपको करना चाहिए और आपको करना पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया ना कि मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप कर लोगे। बस फर्क इतना है कि आपको करना होगा। ठीक है, दूसरी चीजें मैं आपको यहाँ बता दूं बेटा कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो ना, तो सबसे पहले एक लक्ष्य बनाकर रखें। एक लक्ष्य बना के रखोगे तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में मन जरूर लगेगा। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस तरह से कोई भी लक्ष्य बनाकर जरूर रखें, ताकि आप किस मंजिल तक पहुंचना है उसका रास्ता तय किया जा सके। वही जिन लोगों को कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो अक्सर बड़ी कामयाबी से हाथ धो बैठते हैं, हमेशा उससे दूर रहते हैं। जबकि आप पढ़ने के लिए अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपनी अच्छी से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोलता हूं ना कि एक लक्ष्य बना लो। एक लक्ष्य बना करके आप अपना पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली कहता हूं कि आप जरूर सक्सेस होगे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसीलिए आप अपनी पढ़ाई को लेकर के कामयाबी तक एक लक्ष्य बनाकर चले, जिससे आपकी पढ़ाई में मन लग सके। आई होप ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी चीज मैं बताता हूँ मैडम कि मन को एकत्रित कैसे करें। मन को एकत्रित कैसे करें, मतलब मन को एक ही जगह पर कैसे केंद्रित करें। जब आप पढ़ते समय अपने मन को एकत्रित रखें, ताकि आप जो भी पढ़ें वह पूरा आपके दिमाग में बैठ जाए। आप जितनी देर तक पढ़ाई करें पूरे मन से करें, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी भूलता नहीं है। इसीलिए पढ़ते समय इधर उधर की बातें ना सोचते हुए पढ़ाई का पूरा फोकस करें। क्योंकि देखो बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी कभी आप पढ़ाई करने बैठे हो ना बेटा, आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10-12 घंटा पढ़ो, नहीं, आप 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, जितना भी घंटे आप पढ़ो, लेकिन वो एकदम मन से, तन से, धन से करो। एकदम फोकस आपका पूरा पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, वो चीजें शायद आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितना भी घंटा आपको पढ़ना है पढ़ो, लेकिन जो भी चीज पढ़ो एकदम दिल से पढ़ो। ठीक है, दूसरा, योग ध्यान का अभ्यास करें। आप बड़ा कभी कभी थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा योग आप कर लिया करो, ध्यान मगन कर लिया करो, जिससे बड़ा उससे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यदि आप सुबह या शाम समय निकल करके अपने लिए मात्र 20 से 25 मिनट निकाल पाए, तो आप योग और मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास जरूर करें बड़ा, क्योंकि मेडिटेशन से बड़ा डेफिनेटली आपका थोड़ा बहुत विकास जरूर होता है। ठीक है, इसलिए बड़ा सुबह शाम बड़ा आपको 10 मिनट, 20 से 25 मिनट बड़ा आपको टाइम निकालना चाहिए। यदि आप सुबह योग करते हैं तो आपके शरीर को पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिल जाती है, जिसके बाद आपको थकान अनुभव नहीं होगा, आपका मन भी पढ़ाई में अच्छे से लगेगा। प्लीज़ बेटा, योगा तो सभी बच्चों को जरूर करना चाहिए, मेडिटेशन भी सभी बच्चों को जरूर करना चाहिए, जिससे बड़ा उन सभी बच्चों का पढ़ाई में मन जरूर लगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ बड़ा, नेक्स्ट स्टेप्स की बात करता हूँ बड़ा, पढ़ाई से अलग भी कोई एक्टिविटीज करें। देखो बेटा, पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई करेंगे बेटा तो दिक्कत होगी। कभी कभी बेटा बीच बीच में आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज भी आपको करना चाहिए। यदि आप पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई ही करते रहोगे तो आपको वह विषय बोरिंग महसूस होने लगे। मतलब कि एक ही चीज़ को बड़ा अगर तुम देखो पूरा दिन पढ़ाई 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 करोगे ना बड़ा, तो आप लोग भी क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। इसलिए कभी कभी क्या करिए करो, बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ भी आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक चीज़ जिससे मतलब जिसके बाद आपको ना तो आपको विषय समझ में आएगा और ना ही आपको रुचि लगेगा। मतलब कि आप बार बार एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहोगे तो आप लोग भी क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। यदि आपका फ्रेंड सर्कल है तो आप उनके साथ कुछ स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं,
जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन। यदि आप ऐसा करते हो तो आपका शरीर भी काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आई होप ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प बुक से पढ़ें। मतलब कि यदि आपने शरीर के साथ मन का बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ हेल्प बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको मानसिक स्तर पर बहुत लाभ मिलेगा, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा। मोटिवेशनल किताबें पढ़ने से मन और दिमाग एक अलग ही एनर्जी पैदा होती है, जिससे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगी, आपको मतलब बोलते हैं ना कि एकदम ऊर्जा मिलेगी आपको, और डेफिनेटली आप पढ़ने के लिए जोश में आ जाओगे। नहीं यार मुझे करना है, मतलब मुझे करना है। मतलब मोटिवेशनल बड़ा एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो देखने से या मोटिवेशनल बातें सुनने से आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते। जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होगे तब तक बड़ा आप यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए बड़ा आप अपने आप को खुद से मोटिवेट करो। मोटिवेट कोई कर नहीं सकता बड़ा, मोटिवेट आप अपने आप से खुद से हो सकते हो। जब तक आप खुद से मोटिवेटेड नहीं होगे तब तक बड़ा आप आगे नहीं कर सकते हो। आप बड़ा जब मोटिवेट होगे तो आप खुद से पढ़ाई में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। एक निश्चित टाइम टेबल के पीछे मत भागना। आपने जैसे कि जरूरी नहीं कि आप टाइम टेबल बनाकर ही स्टडी करें, क्योंकि कई बार क्या होता है मानसिक और शारीरिक थकान की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन टाइम टेबल में लिखा हो तो फिर भी वह कार्य करने लगते हैं। ऐसा करने से आप भले ही आत्मसंतुष्टि पा लोगे, लेकिन आपका पढ़ा हुआ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। टाइम टेबल तभी बनाएं जब आप अपने शरीर के मन मतलब कि परफॉर्मेंस टाइम को पता हो। मतलब केवल उसी समय पर ध्यान पढ़ाई में लगा दें जिससे आपका पढ़ा हुआ आपको समझ में आ जाए। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं टाइम टेबल बना सकते हैं, बोले हम टाइम टेबल बना रहे 8 से 8 बजे तक हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, 9 बजे हम स्टडी करेंगे, 10 बजे हम स्टडी करेंगे, 12 बजे हम स्टडी करेंगे। लेकिन बच्चे टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन उस टाइम टेबल को बच्चे फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए टाइम टेबल कभी भी बनाना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति टाइम टेबल बनाता है वो मूर्ख है। किसी भी बच्चों को टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। जब आपका मन करे तब आप पढ़ो, लेकिन जब भी आप पढ़ाई करो आप दिल से मन से फोकस होकर के आपको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं बड़ा। साथ साथ में बड़ा कुछ ऐसे दोस्तों के साथ क्या करना चाहिए, आपको दूरी बना के रखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अपने दोस्तों को छोड़ दो, लेकिन कुछ समय के लिए बड़ा आप अपने दोस्तों से दूरी बनाकर रख सकते हैं। अपने जीवन में सभी लोग मतलब दोस्त तो होंगे सभी लोगों के पास, ठीक है। कुछ लोग अच्छे दोस्त भी बना लेते हैं, लेकिन कुछ उनमें से दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरणा देने के बजाय आपको बुराइयों की तरफ ले जाते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। इसीलिए आप ऐसे दोस्तों को दूरी बना के रखें जो आपको कामयाबी हासिल करने से रोकें, जो आपको बड़ा आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप ऐसे दोस्तों को क्या करो, छोड़ सकते हो। ऐसे दोस्तों से कुछ दिन के लिए दूरी बना सकते हो बड़ा। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप दोस्ती मत करो या किसी से दोस्त मत बनाओ बड़ा, बनाओ, लेकिन बड़ा ऐसे दोस्त मत बनाओ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा यहाँ पर जितना भी मैंने आपको टिप्स दिया है, जितने भी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई है बड़ा, अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा। ऐसे ही आपके लिए बड़ा मैं नए नए टॉपिक और नए नई चीज़ों के बारे में रिसर्च करके बड़ा आपको यहाँ पर डिटेल में आपको समझाऊंगा, और जिससे बड़ा आप हर एक काम आप क्या करो समझ सको बड़ा। और आपको बड़ा मैं डेफिनेटली आपको चैलेंज कहता हूँ बड़ा, बोर्ड के अंदर टॉपर नेक्स्ट नंबर आपका ही आने वाला है। लेकिन बड़ा याद रखना, जब भी पढ़ाई करो सेल्फ स्टडी जरूर करना चाहिए बड़ा, और जो भी पढ़ाई करो मन से करो, दिल से करो। भले 1 घंटा करो बड़ा, 2 घंटा करो, लेकिन जब भी पढ़ाई करने बैठो मन से, धन से और तन से आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है बड़ा, और सुबह सुबह उठकर बड़ा आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए 25 से 30 मिनट। ये चीज़ बड़ा आपको समय निकालना रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको पूरा डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।